गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल के कम्युनिटी टैब को भी विजिट करना ना भूलें। ठीक है, उस पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास 136, पूर्व मीमांसा गिवन बाय विच फिलोसफर्स। पूर्व मीमांसा किस दार्शनिक द्वारा दी गई? तो दोस्तों ये दी गई थी जेमिनी के द्वारा। तो 136 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 137 है, हर्षवर्धनाज कैपिटल वाज एट। हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो दोस्तों ये थी कन्नौज। तो 137 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धवंशन वंश भी कहा जाता था, ठीक है, उससे था। उसकी जिसकी स्थापना जो है पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, थानेश्वर पर की थी। पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना 606 ईस्वी में जो था। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपने राजधानी बनाया था। हर्ष को पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में हराया था। और दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 138, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय विच दिल्ली सुल्तान। रक्त और लोह नीति किस दिल्ली सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो दोस्तों ये अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। तो 138 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर यह बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। सीरी नामक नवगढ़ बलबन ने ही बनवाया। राज दरबार में सिजदा एवं प्रबोध प्रथा की शुरुआत इसी ने शुरू करवाई थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहे थे। बलबन अखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद करवाकर उसको दुरुस्त रखता था। उसने अपने दुश्मनों के विरुद्ध रक्त और लोह की नीति अपनाई। ठीक है, जो कि जिसे वो काफ़ी क्रूरता से जो है वो अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करता था। नेक्स्ट प्रश्न है 139, हुज रीजन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। किसके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है शाहजहां को। तो 139 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 140 है, हु इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कौन भारत में सिविल सेवाओं का जनक भी कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 140 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दिए गए। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट है 141, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो की थी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, तो 141 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ऑप्शन 20 स्वामी विवेकानंद जी हैं। इन्होंने 1887 में बेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। 146 है, बेल्ट इज ग्रासलैंड ऑफ। बेल्ट घास के मैदान है। तो दोस्तों ये है आपके दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है। तो 142 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। अर्जेंटीना में पम्पास और न्यूजीलैंड में जो है घास के मैदानों को कैंटबरी कहा जाता है। 143 है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन। कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? तो दोस्तों वो है आपका
प्रशांत महासागर। तो 143 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर आता है, उसके बाद हिंद महासागर, और सबसे नीचे है छोटा है वो आपका आर्कटिक महासागर। 144 है नील रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, नील नदी का उद्भव स्थान है तो दोस्तों वो है आपका विक्टोरिया लेक। तो 145 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते ही उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, किम्बरली माइन इज साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर विच मिनरल, दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों वो है डायमंड के लिए, हीरे के लिए। तो 145 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 146 है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है तो दोस्तों ये गुजरती है 8 राज्यों से। तो 146 का ए जो है वो सॉरी सी जो है वो राइट ऑप्शन है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों, इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। 147 है फरक्का प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है तो दोस्तों ये है आपकी गंगा नदी पर। तो 147 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों फरक्का परियोजना, फरक्का बांध जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के ऊपर बना है। इसका निर्माण 1975 में हुआ। इसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बनाया गया। इसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था और इसकी लंबाई 2.62 किलोमीटर है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी को हुगली में भेजना था, ताकि हुगली में कोलकाता से फरक्का के बीच बड़े जहाज चला सके। इसका मेन उद्देश्य था कि जो कलकत्ता बंदरगाह है वहाँ पे जमी हुई गाद को जो है गंगा के पानी से जो है उसको बहाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वास्तविक रूप से नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, बेस्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत से संबंधित है तो दोस्तों वो है 11वीं अनुसूची। तो 148 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने के लिए 19 विषय प्रदान दिए गए हैं। वो दोस्तों अभी लेटेस्ट में 128वां संवैधानिक संशोधन हुआ है, जिसके द्वारा जो है वो संसद में महिलाओं को 33% जो है सीट का आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वो दिया जाएगा इन इलेक्शन में नहीं, आगे वाले जो 2029 में जो इलेक्शन होंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो ये आरक्षण लेडीज़ को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है तो दोस्तों ये किया जा सकता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो 149 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जब राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हैं तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन को 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। फिर दूसरा सदन जो है वो उन आरोपों की सत्यता की जांच करेगा। अगर वो आरोप जो है वो सत्य पाए जाते हैं तो उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसके बाद जो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। 150 है नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल है तो दोस्तों ये है 5 वर्ष। तो 150 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये संसद का निचला सदन है, लोअर हाउस है। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है, ठीक है, और वर्तमान लोकसभा के स्पीकर हैं आपके ओम बिरला। 151 है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है तो दोस्तों नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो 151 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है।
152 है नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है तो दोस्तों वो है 243। तो 152 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रोवाइड वाज, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी तो दोस्तों ये थी 1951 से 1956। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के लिए थी। ये योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है तो 153 का ए राइट ऑप्शन है। 154 है येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है तो दोस्तों ये है ऑयल सीड, तिलहन। तो 154 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 155 है विच वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था तो दोस्तों वो था आपका अप्सरा। तो 155 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 156 है गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, गन मेटल मिश्र धातु है तो दोस्तों ये है कॉपर, टिन एंड जिंक की। तो 156 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।